वालेकुम, वेलकम करता हूँ जी आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज का मेरा टॉपिक है चांदनी प्लांट के ऊपर। चांदनी प्लांट जो है ये खुद मिसाल है। इसमें वेरीगेटर भी वैरायटी होती है, लेकिन अगर आपका दिल परेशान हो तो किसी गार्डन में ये लगी हो, इसके वेरीगेटर के 3-4 प्लांट लगे हों, 3-4 इसके लगे हों, तो थोड़ा फासले पर लगे हों तो इसका देखने का कुछ मज़ा और ही होता है। एक तो इसके पत्ते जो हैं वो लाइट कलर में खूबसूरती में बहुत मास्टर होते हैं कि आप यकीन करें कि दिल करता है कि वो बंदा इस फूल को पकड़ के देखता रहे। तो ये इतनी अच्छी चीज़, इतनी अच्छी वैरायटी होती है कि मैं इसके बारे में आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन ये काम होता है माली का, इसको थोड़ा सा बुशी टाइप रखना, इसकी कटिंग करके इसको खूबसूरत रखना, ये ख़ास तौर पर ज़्यादा ड्यूटी होती है गार्डन के अंदर माली की। उसके अलावा जो है अगर कोई मालिक है, मैं ये भी बात जानता हूँ, जो लोग ये शौक़ रखते हैं उनके इस शौक़ की वजह से थोड़े बहुत घर में मसले मसाइल भी होते हैं। कुछ लोग ये शौक़ रखते हैं, कुछ लोग शौक़ नहीं रखते, तो वो दूसरे पर भी जरा करते हैं। लेकिन इसकी पौधों की, प्लांटों की कदर वो ही जानता है जिसने रखे होते हैं, जिसने पैसे खर्च के लेके आया होता है। तो इसकी ग्रो के बारे में बात करते हैं। आपने इसकी ग्रो इस तरीके से करनी है। आपने तकरीबन अगर ये 2 प्लांट लगाने हैं तो इसको 5 फुट फासले पर लगाने हैं, ठीक है। तो इसको 2 टाइम इसको वाटरिंग करनी है चांदनी को। तो आप अभी थोड़ा सा, ये चैनल मेरा देर से बना है, मैं जो अभी टाइम आएगा तो हर जो वीडियो प्रोग्राम होगा उनके मुताबिक ही किया करूँगा। मैं इनके ऊपर ये आ रहा था कि इनकी जो कलमें हैं ना, अभी थोड़ा सा ये लेट हो गई है, तो पीछे लगानी चाहिए थी, थोड़ा 2-3 महीने पीछे हट के लगती तो ये कलमें इसकी बड़ी अच्छी ग्रो होती। मेरा मकसद कहने का ये था। तो ये चीज़ है कि अगर आप आने वाले दिनों में जब ये वीडियो आएंगी, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आप इतने महंगे सीड ख़रीद के लेके आएँ तो आप उस वक़्त लोगों के प्रोग्राम आ रहे हों, जब आप उसको सब्ज़ी लग चुकी हो, लोगों के सब्ज़ी जो है वो लोग खा रहे हों, तो उस वक़्त वीडियो आ रही हो चैनल वालों की, जी अभी सीड ग्रो करें। ऐसा नहीं होगा। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा, प्रोग्राम करूंगा, बिल्कुल पौधों के मुताबिक ठीक टेबल टाइम पर बनाऊंगा। जिस तरीके से सीडों का मौसम शुरू होता है, या सब्ज़ी का है, या किसी कलम का है, या ग्राफ्टिंग का है, या गुट्टी का है, इस तरीके से, या घास लगाने का है। फ़जूल किसी के ना मैंने पैसे कभी खर्च करवाए हैं तो ना ही करवाऊँगा। जिस चीज़ का मौसम होगा वही चीज़ लगा के दूँगा। बेशक वो मुझे कहे जी ये 30,000 के पौधे ला के दे दो, ऐसा मैं नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मैं वो काम करूँगा जिसके हिसाब से उसके पैसे ज़ाया भी ना हो और उसका काम जो है वो कामयाब रहे, सदा ठीक रहे। मैं काम वो करूँगा। तो ये जो चांदनी है, अच्छा आपने इसको 2 टाइम इसको जो है ना वो वाटरिंग करनी है, और महीने में 2 दफ़ा ही इसको गोबर खाद डालनी है, क्योंकि वो ज़्यादा इसको पसंद है। तो ये इसकी ये ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। इसके जब ये रात का टाइम होता है तो अगर लाइट आप ऑन करते हैं, या किसी गाड़ी की लाइट जो है, तो वो अगर इनके फूलों के ऊपर जाती है तो ये बिल्कुल लाइटों की तरह ही आगे से चमकते हैं। एक दफ़ा बंदा हैरान होता है कि ये कितना खूबसूरत प्लांट है यार, इसको लेके जाना चाहिए या इसको ख़रीद के अपने घर में लगाना चाहिए। चांदनी एक ऐसा प्लांट है, ये मुकद्दर वाला भी प्लांट है और इसका नाम भी बड़ा अच्छा नाम है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला जिस तरीके आप समझते हैं, इस तरीके से मैं आपको प्रोग्राम, ये देखें अभी इस तरीके ये मैं इसके सारा, जैसे ये अभी ये फूलों से भरा हुआ है, आपको मैं ये चेक करवा रहा हूँ। तो आपने इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे प्रोग्राम आएंगे उसके हिसाब, आप जैसे, अगर आप सीख रहे हैं तो हम सिखा रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप, मैंने कभी ना ही मैंने अपनी तारीफ़ की है, ना ही मैं करूँगा। तारीफ़ मेरे अल्लाह की ज़ात की है। अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि ये अच्छा आदमी है, इसका अच्छा क्रेडिट है। तो ये चीज़ होती है कि अब जो है ना, ये देखें सब्र बड़ी चीज़ होती है। कुछ लोग घबरा जाते हैं। अभी मेरे पास ये जो जिनका मैं नाम लेता रहता हूँ, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। ये अक्सर हर चीज़ पर मुझे, अगर मेरे से कोई गलती भी होती है तो मुझे कह देते हैं साफ़। ये अजूब मिर्ज़ा साहब हैं,
अच्छे आदमी हैं, बड़ी देर से ये मेरे साथ सलाम दुआ में हैं, तो मैं इनका इज़्ज़त करता हूँ, ताबेदार हूँ इनका। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये देखें, कोई भी अच्छा काम करता है, कोई भी, मेरे सब भाई हैं, जितने भी ये चैनल वाले हैं वो भी मेरे भाई हैं, सब की मैं इज़्ज़त कदर करता हूँ। लेकिन मैं ये सबको ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तसल्ली से काम करें, जो भी करें। अगर मेरे से कोई भूल गलती होती है तो आप कह सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वैसे जो है ना, ये पौधों के दौरान जो है ना, जितना टाइम मैंने इनमें गुजार दिया ना, अब मेरे पास कोई गलती की गुंजाइश होती नहीं वैसे। तो अगर हो भी जाए तो आप कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ये चीज़ है, फिर मेरी ये भी बात ज़हन में रखनी है, अगर ये गमले के अंदर लगाना है तो इसको 7 इंच गमले में नहीं लगाना है, इसको 14 इंच गमले में लगाना है। उसके अलावा जो इसकी, अगर आप हो सके तो इसको शावर भी कर सकते हैं। जिस जगह पर थोड़ी धूप आती हो, चाहें तो आप इसको गराज में भी रख सकते हैं, लेकिन आपने ये उस जगह पर लगाना है, दीवार के साथ बिल्कुल टच करके नहीं लगाना। थोड़ा सा ये पौधा राउंड बनाता है, ये फैलाव करता है, इसको थोड़ा हटा के लाना है। तरीका आपको मैं बताता जाता हूँ। कुछ लोगों के घरों में मैं विज़िट पर जाता हूँ तो मुझे अफसोस होता है। जो फैलने वाला पौधा है, ये ज़हन में रखना है, आपने पैसे खर्च के पौधा लेके आना है, पहले उसकी जगह सोचने कि किस जगह पर इसको लगाना चाहिए, ये कितना फैलेगा, ये थोड़ा सा दरख्त बनता है या पाम है तो ये फैलाव करता है, तो उसके मुताबिक लगाया करें। कुछ लोगों के घरों में मैं पौधे जब काटता हूँ तो दिली तौर पर मुझे भी दुख होता है, क्योंकि लगाने वाले की गलती यही होती है। ये गलती अगर तो कोई मालिक है तो उसको तो चलो मान लेते हैं, पता नहीं है, कोई माली लगाता है तो वो भी ज़हन में रखे, या कोई नर्सरी वाला है तो उनको मशवरा दे के भेजे कि सर आपने इसको यहाँ इस जगह पर लगाना है, इतना इसका फैलाव होगा। ये नर्सरी वाले का फ़र्ज़ बनता है। तो ठीक है जी, आज का जो मेरा टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगले किसी नई प्रोग्राम के साथ मिलूँगा, तब तक अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखें और हमसायों का भी ख्याल रखें।